नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ बहनें, आज हमारा जो मौजू है वो है एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए। तो उसके लिए ये करना चाहिए, हमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे को कह नहीं सकते या मनवा नहीं सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने हल भी बताए हैं। कुरान और हदीस की मदद हम ले सकते हैं। इसमें कुरान हदीस ये वाहिद चीज़ें हैं जिसमें दुनिया के मुतालिक हर मसले का हल, हर बात का हल मौजूद है। अगर हम इस पर गौर करें, तवज्जो करें, इनको जहन में बिठाएं और हर बात, हर मसले को करने से पहले, हल भी करने से पहले हम ये करें कि हम कुरान को देखें, हदीस को देखें। हम इस जहन में ये रखें कि हमने देखना है अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या बता रही है, तो हम इन तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। इसमें हज़रत अबू तलहा से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्मे सलीमा उनको निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले नबी अकरम से उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर मैं ज़माना जाहिलियत में थी, मैं हिंदू थी, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तो अगर आप मुसलमान होते हो तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, अगर आप मुसलमान नहीं होते तो मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, यानी उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर हज़रत उम्मे सलीमा से शादी की। ये क्या बातें हमें, ये बात हमें किस बात की तरफ इशारा करवाती है? इस बात की तरफ कि उस वक्त इस्लाम जो कि नया नया फैल रहा था और बहुत से मसाइल ऐसे थे जो ज़माना जाहिलियत के नहायत ही बेरहमाना थे, और बहुत से काफिर भी ऐसे थे जो इन मज़ालिम से, इन बेहुदा मसाइल से बचने के लिए इस्लाम का सहारा भी ले लिया करते थे। यानी जो बात उन्हें इस्लाम में पसंद आती वो उस पर अमल कर लेते, और जो ना पसंद आती वो उसमें अपने तौर तरीके से चलते जो उनके ज़माने जाहिलियत के थे। यहाँ पे मेन बात ये आ जाती है, अगर आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके डिफरेंस होते हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। आप अपने शौहर के साथ अपनी वो तमाम बातें डिस्कस कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके साथ डिस्कस कर सकता है कि ये काम इस तरह हो, ये काम इस तरह हो। अगर आप बैठकर अपने मसाइल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको आपके दोनों को अपने मिजाज का पता चलता है कि उनका मिजाज कैसा है, हमारा मिजाज कैसा है। क्योंकि देखें, जब ये रिश्ते होते हैं, जब हम इन रिश्तों को निभाने के लिए नए घरों में जाते हैं तो हर घर की रूटीन मुख्तलिफ होती है। इसमें ये कह लें कि इंसान एक दायरे से निकल के दूसरे दायरे में जाता है, और जब वो दूसरे सर्कल में जाता है तो बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उनके तरीके और होते हैं, आपके तरीके और होते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि हमारा बैकग्राउंड क्या था और यहाँ पे क्या है। जब मैरिड लाइफ हो फिर पीछे वालों के साथ मुआवजा नहीं करें। फिर आप अगले घर की हैसियत देखें, अगले घर के साथ अपने आप को कंपेयर करें, ना कि पीछे अगर आपको सपोर्ट हो भी, लेकिन आपकी पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? आपका अपना घर, आपका अपना हस्बैंड, आप जिसके साथ लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, जिसको आप समझना चाह रहे हैं, वो आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। बाकी इख्तलाफात का पैदा होना ये एक नेचुरल है, ये हर घर का ही मसला है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो बड़े अच्छे घराने भी हों उनमें भी ये छोटी मोटी ऊंच नीच चलती है, इख्तलाफात होते रहते हैं। अगर हम ऐसा करें कि हम इन छोटी छोटी बातों को गुरेज करें, इनसे इनको ना समझें, अगर कोई कह भी रहा हो तो हम इसको इग्नोर करें, तो ये क्या होती है, ये एक सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि अगर हमें कोई शौहर के ख़िलाफ़ बात कह रहा है या बीवी के ख़िलाफ़ बात कह रहा है तो हम उसको इग्नोर करें, बजाय ये कि हम उसको लेकर रोने पीटने बैठ जाएं, हाय ये कह दिया, वो कह दिया, ये हो गया। इनको करने से बेहतर है कि इन बातों को इग्नोर किया जाए,
یا کم سے کم آپ اتنا اعتماد رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے کہتا رہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کیسی ہے یا وہ کیسا ہے۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہونا چاہیے، بات چیت اچھی ہونا چاہیے، کام کاج میں ایک دوسرے کی ہیلپ ہونی چاہیے، خوشحال زندگی گزارنی ہو تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ کبھی بھی، اور سب سے بڑی بات، کبھی بھی اپنے شوہر کی انا کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ تو کرتا ہے، لیکن جو بات وہ دل میں رکھتا ہے وہ دل میں ہی رکھتا ہے، وہ نکلتی نہیں ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا موقع ہی نہ آنے دیں کہ جس سے ہماری عزت پہ آنچ آئے یا ہماری انا کو ٹھیس پہنچے۔ ان مواقع کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس وقت بہت بے عزتی فیل ہوتی ہے، یا بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سیلف رسپیکٹ تک کو مجروح کر دیں۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ان کو برداشت کر جاتے ہیں، ان کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لیتے ہیں، تو کامیابی آپ کی ہے۔ سب سے بیسٹ لائف پارٹنر یا لائف کپل جو ہوتا ہے وہ ایوارڈ پھر مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔